आज हम अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश व देशांतर। अक्षांश क्या हैं, अक्षांश रेखाएं क्या हैं और अक्षांश वर्त क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अंतर देखेंगे, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, देश अक्षांश कितने होते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। इसको दो भागों में बांटते हैं। ये काल्पनिक रेखा है, विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, जो भूमि के मध्य से गुजरती है। यह काल्पनिक रेखा है जिसको हम विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो भूमध्य इसलिए कहा गया कि भूमि के मध्य से गुजारी गई ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी पर विद्यमान नहीं है। तो इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण में ये दक्षिणी गोलार्ध। तो ये तो चर्चा होगी भाई, इसका ऊपरी भाग उत्तरी व दक्षिणी भाग दक्षिणी। तो विषुवत रेखा क्या है, पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली एक सरल रेखा खींचते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर या प्रधान यामोत्तर रेखा है। तो अब आती है बात अक्षांश की। अक्षांश क्या है, किसे कहते हैं? फिर दूसरी अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में किसी स्थान का कोणीय मान क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। तो ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को सापेक्ष मानते हुए एक कोण बनाते हैं। ये हमने कोई कोण बनाया 10 डिग्री का। तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को सापेक्ष मानते हुए किसी स्थान का कोणीय मान क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। कितना डिग्री हो गया ये? 10 डिग्री हो गया। अब अक्षांश व अक्षांश रेखाएं, इनको दोनों को साथ लेके चलेंगे तो पता चलेगा कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं और अक्षांश क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है और अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। अक्षांश विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में किसी स्थान के कोणीय मान को ही अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में किसी स्थान के कोणीय मान को ही क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं।
ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ठीक है। इस विषुवत रेखा को सापेक्ष मानते हुए पृथ्वी के केंद्र से कोण बनाया हमने कितने डिग्री का, 10 डिग्री का। तो ये 10 डिग्री क्या हो गया, 10 डिग्री अक्षांश। तो विषुवत रेखा से जैसे ऊपर बढ़े तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा, 1 डिग्री का। इसी प्रकार दक्षिण में इसको सापेक्ष मानते हुए पृथ्वी के केंद्र से हम कोई कोण बनाते हैं, मान लो ये 1 डिग्री का है, 1 डिग्री, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार ये क्या हो गया, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब अक्षांशों की संख्या की बात आती है, तो विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में अधिकतम कितने बन सकते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और विषुवत रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री, क्या हो गया, 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 कितने हो गए, 180। तो अक्षांश, तो कुल अक्षांश कितने हो गए, कुल अक्षांश 180 डिग्री। या फिर इस प्रकार देखें, एक सरल रेखा का मान कितना होता है, 180, और अक्षांश कितने होंगे, 180, ठीक है। अब हमारे मन में एक डाउट रहता है कि क्या विषुवत रेखा भी अक्षांश है। नहीं, विषुवत रेखा क्या है, इसका मान 0 है, ठीक है। क्या विषुवत रेखा का कोई कोण ही नहीं है। हमने क्या कहा, किसी स्थान का कोणीय मान, किसी स्थान का कोणीय मान ही क्या है, अक्षांश है। तो विषुवत रेखा का तो मान क्या है, 0, तो हम इसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा क्या है, विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में एक समान कोणीय या मान, कोण को क्या कहते हैं, मान, एक समान कोण या मान को मिलाने वाली रेखा ही अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा है। अब आता है अक्षांश रेखा। तो मान लीजिए ये 10 डिग्री का है, ठीक है। हम यहाँ से इसी ही से यहाँ फिर डॉट लगाते हुए यहाँ एक 10 डिग्री का कोण बनाते हैं। इस 10 डिग्री और इस 10 डिग्री को एक रेखा मिलाती है, रेखा। तो ये सामान्य कोणीय मान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा। 10 डिग्री
उत्तरी अक्षांश को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाई? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब बात आती है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो उस अक्षांश रेखाओं को देखते हैं। अक्षांश रेखाओं को देखते हैं तो हमारी क्या है, पृथ्वी एक भूभाग या जियोड या ध्रुवों पे चपटी हुई है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है। तो हम इस पे ये विषुवत रेखा, फिर इससे ऊपर ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, इसी प्रकार ये 40, ये 50, ये 80, ये 85, यहाँ जाते हैं तो ये हो जाता है 89, और ये एक बिंदु बचता है। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव क्या है? एक डॉट के रूप में है, ना कि एक रेखा। तो विषुवत रेखा के उत्तर में और विषुवत रेखा के दक्षिण में अक्षांश तो कितने थे? 90, और अक्षांश रेखाएं कितनी बचती हैं? 89 रेखा। और ये क्या है? अक्षांश। इसी प्रकार दक्षिण में अक्षांश 90 व अक्षांश रेखाएं 89, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध 89, दक्षिणी गोलार्ध 89, और एक विषुवत रेखा। टोटल देखते हैं तो हमारी बनती है 179। तो कुल रेखाएं कितनी हैं? कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं 179। अगर इनको मानचित्र पे देखते हैं, पृथ्वी को खोल के पृथ्वी के 2 भाग करके मानचित्र पे देखते हैं, तो अक्षांश रेखाएं 181 कितनी होती हैं? 181। क्या मानचित्र पर हम ध्रुवों को भी मानचित्र पर ध्रुवों को भी अक्षांश रेखा के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। कोई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, अक्षांश कितने हैं, कोई डाउट? आगे चलें। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी थी? कुल अक्षांश रेखाएं
179। अब हम दो अक्षांशों के बीच की दूरी को देखते हैं। विषुवत रेखा के पास कितनी होती हैं, ध्रुवों के पास कितनी होती हैं, औसत कितना होता है। तो हमने ध्रुव को क्या माना, डॉट, और ध्रुवों के पास हमारी पृथ्वी क्या है, चपटी हुई है। ठीक है, ये 90 डिग्री, फिर इससे आगे ये 90 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं 85, फिर ये 80, ऐसे फिर ये 70, फिर ये 65, इसको मान लेते हैं 45, फिर ये 30, फिर ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा। 45, 30 और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा। हमारी पृथ्वी क्या है का आकार ऐसे है पृथ्वी, तो गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ चपटी हुई है। तो ध्रुवों के पास 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री अक्षांश पर पहुंचने पर इनकी दूरी क्या है, बढ़ जाती है। तो विषुवत रेखा के पास इनके बीच की दूरी कितनी है, 110.6 किलोमीटर, और यहाँ गोलार्ध के पास देखते हैं तो इनकी दूरी होती है 111.7 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 110.6 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 111.7 किलोमीटर, ना ध्रुवों पर, सॉरी, ध्रुवों पर 111.7 किलोमीटर, और इसकी औसत दूरी 111 किलोमीटर। औसत दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। अब एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो हमें वहाँ क्या मिलेगा, 111 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं अक्षांश रेखाएं होगी, अक्षांश हो गए, अक्षांश वृत्त के बारे में। अब सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है विषुवत। विषुवत जो रेखा एक पूर्ण वृत्त ही अक्षांश रेखा कहलाती है। अब विषुवत वृत्त सबसे बड़ा कौन सा है, एक विषुवत जो रेखा है या विषुवत विषुवृत्त है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट सर्किल। तो सबसे बड़ा वृत्त विषुवत। इससे ऊपर जाते हैं तो वृत्तों की जो घटती जाती है, दिख रहा होगा डायग्राम में, सबसे बड़ा वृत्त विषुवत, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और अंत में एक ध्रुव डॉट के रूप में बचता है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलें। अब अक्षांश रेखाओं की विशेषता देखते हैं अक्षांश की। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है,
ये विषुवत रेखा, अब विषुवत रेखा के समांतर उत्तर व दक्षिण में, उत्तर व दक्षिण में खींची जाने वाली रेखा क्या है? अक्षांश। तो फर्स्ट हमारी विशेषता निकल के आती है, विषुवत रेखा के समांतर उत्तर व दक्षिण में खींची गई रेखा ही अक्षांश रेखाएं हैं। फिर सेकंड, दो अक्षांशों के मध्य भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध। तो दूसरी विशेषता क्या होगी? दो अक्षांशों के मध्य भाग को कटिबंध कहते हैं। फिर थर्ड विशेषता, जो अक्षांश रेखाएं हैं उसका उपयोग क्या है? तो ये क्या है? ताप्य कटिबंध। तो अक्षांशों का उपयोग ताप कटिबंध में ताप कटिबंध में वह किसी स्थान के बारे में जानने के लिए अब आता है चौथी विशेषता, विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी घटती जाती है। विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में अक्षांशों के मध्य की दूरी घटती जाती है। ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं, अक्षांश वर्त। अब नेक्स्ट देखते हैं देशांतर।